नवरात्रि की शुरुआत देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध और भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने की पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। देवताओं ने देवी दुर्गा से महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आग्रह किया था। 9 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और इसके 10वें दिन भगवान राम ने रावण को हराया। तभी से नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई। महिषासुर वध की कथा। एक अहंकारी दैत्य महिषासुर ने धरती और स्वर्ग पर अत्याचार मचा रखा था। देवता और पुरुष उसे हराने में असमर्थ थे, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया, जिससे देवताओं को मुक्ति मिली। इस प्रकार देवी दुर्गा ने बुराई पर अच्छाई की विजय दिलाई और तभी से नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। भगवान राम से जुड़ी कथा। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले मां दुर्गा की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामेश्वरम में 9 दिनों तक देवी मां की भक्ति भाव से पूजा की। मां दुर्गा प्रसन्न हुई और भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया। देवी मां की कृपा से भगवान राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। इस प्रकार देवी की पूजा और 9 दिनों के उपवास से नवरात्रि व्रत की शुरुआत हुई। माता दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, नवरात्रि के दौरान पूजे जाते हैं और ये इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन सभी रूपों की अपनी अपनी शक्तियां और महत्व हैं और ये भक्तों को आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हैं। नवदुर्गा के 9 रूपों का वर्णन। शैलपुत्री, यह देवी दुर्गा का पहला रूप है, जो हिमालय की पुत्री हैं। उन्हें वृषभ बैल पर सवार दिखाया जाता है और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल होता है। ब्रह्मचारिणी, यह तपस्या और संयम की देवी हैं। यह रूप आत्मनियंत्रण और ज्ञान का प्रतीक है। चंद्रघंटा, इनका स्वरूप शांति, वीरता और सौम्यता का प्रतीक है। उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है। कूष्मांडा, देवी कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृजन करता है। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। स्कंद माता, यह माता और करुणा का रूप है। यह रूप माता पिता और बच्चे के बीच गहरे, बिना शर्त प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। कात्यायनी, यह साहस और शक्ति का प्रतीक है। वे दैवीय शक्तियों से युक्त हैं और अन्याय का नाश करती हैं। कालरात्रि, यह अंधकार और भय का नाश करने वाली है। यह रूप भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। महागौरी, यह शुद्धता और सुंदरता का स्वरूप है। अपने गोरे रंग के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। सिद्धिदात्री, यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। यह 9 रूप शक्ति और आशीर्वाद के प्रतीक हैं और इनकी पूजा करने से साधकों को सुख, समृद्धि, ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। माता सती राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पहली पत्नी थीं, जिन्होंने अपने पिता द्वारा किए गए अपमान के कारण अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। शिव उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुए और सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। जहां जहां ये अंग गिरे, वे अब शक्तिपीठ कहलाते हैं। सती का पुनर्जन्म देवी पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने पुनः शिव से विवाह किया। सती के जन्म और शिव से विवाह की कथा। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं और बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने शिव से विवाह किया, क्योंकि दक्ष अपने दामाद को अपने जैसा नहीं मानते थे। सती ने अपनी अलौकिक तपस्या से आदि पराशक्ति महादेवी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद देवी ने मानव रूप में दक्ष के घर जन्म लेने की घोषणा की थी, लेकिन यह भी कहा था कि यदि अपमान हुआ तो वे लौट जाएंगी। दक्ष के यज्ञ और सती का आत्मदाह। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने उसमें शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। पिता के घर गई सती को दक्ष ने अपमानित किया। पिता के इस दुर्व्यवहार और अपने पति के अपमान को सह न सकने के कारण सती ने अपने सम्मान और पति के प्रति हुए अन्याय के विरोध में उस यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव का तांडव और शक्ति पीठों की स्थापना। जब शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्रचंड क्रोधित हुए। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाया
और संसार भर में विनाशकारी तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। सृष्टि के इस भयानक संकट को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, जो आज भी हिंदुओं के लिए पवित्र हैं। सती का पुनर्जन्म और पार्वती के रूप में सती का शरीर खंड खंड हो गया और बाद में उनका पुनर्जन्म देवी पार्वती के रूप में हुआ। पर्वतराज हिमवान और मैनावती की पुत्री के रूप में जन्मी पार्वती ने पुनः भगवान शिव से विवाह किया।